जैसे जैसे चुनाव के दूसरे चरण की तारीख करीब आ रही है, उसी के साथ कश्मीर की सियासी फिजा भी बदलती जा रही है। चुनावी पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियों में जुटी हैं। जनता के लिए वादों की पोटली खोल दी गई है, लेकिन घाटी के आवाम के मन में क्या है, ये जानने के लिए टाइम्स नाउ भारत की टीम लाल चौक बाजार पहुंची। इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो बाजार है वहाँ पर हूँ और जो चीजें बदली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव, और ये विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं ये 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा हो रहे हैं, और इसलिए जो चीजें बदल रही हैं उसके बारे में यहाँ के लोगों से बात करेंगे। जो तमाम लोग हैं उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि कैसे चीजें बदली हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पे दुकान आप लोग की यहाँ पर रही है, क्या माहौल कैसे बदला है यहाँ पर पिछले कुछ सालों में? बहुत चेंजिंग हो गई है, बहुत चेंजिंग हुई है। जैसे कि मोदी जी आने की वजह से हमारे माहौल में हमारी मतलब कारोबार हमारा बढ़ गया है। जैसे कि हमारा यहाँ पे स्मार्ट सिटी हमारी चेंजिंग हुई है। जैसे कि माहौल हमारा बिल्कुल सही, पहले माहौल से आज माहौल बहुत बढ़िया हुआ है। और भी लोग हैं यहाँ पर। भाई साहब, एक चीज बताइए, आप यहाँ पर दुकान कितने सालों से आपके यहाँ पर दुकान थी? बहुत सालों से हमारा बाप ने भी लिया है। अच्छा, आपके पिता के समय से है। यहाँ पर अब कैसे बदलाव चीज लग रहा है, क्योंकि दुकानें थी पहले, कैसा माहौल था, क्या माहौल बदला है पहले से? माहौल तो बदल रहता है हमेशा से। जिस वक्त शेख साहब का जमाना था उस वक्त भी माहौल कुछ भी नहीं था, फिर बन गया, उसने लगाया। यहाँ उसी के जमाने में सब तरक्की हुआ है। यहाँ कुछ नहीं था, खाने के लिए चावल नहीं था। जो है लाल चौक को भी आप लोगों ने बदलते देखा होगा, क्या बदलाव दिखा लाल चौक में? लाल चौक में क्या बदलाव आ गया? कोई बदलाव नहीं लाल चौक में आ गया। लाल चौक में ये बदलाव आ गया, ये घंटाघर बन गया 1984 में। अब ये नया बना दिया, इसको गड़ी शड़ी लगाई, बाकी कोई चेंज नहीं आया। यहाँ रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे जो है ना वो सारे बेकार पड़े हैं। मरकज कोई ध्यान नहीं देता इधर, और महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है इधर। अच्छा, महंगाई ने कमर तोड़ दिया लोगों को। लाल चौक में हमेशा लाल चौक कहा जाता है कि कश्मीर का दिल है। तो यहाँ पे किस तरह से बदलाव आए हैं पिछले कुछ सालों में? बस 14 से ही, आफ्टर 14 फ्लड के बाद। हाँ, तो मतलब ये चेंज आ गई। किस तरह की चीज है? बस यहाँ तो रेनोवेशन हो गई इसकी, और घंटाघर भी नया बन गया है। हाँ, और थोड़ा सा मतलब यहाँ का टूरिज्म भी थोड़ा ठीक हो गया। माहौल कैसा रहा? माहौल तो ठीक हो गया, जो मतलब पहले था, तो अब तो उसके बनस्बत तो बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। लोग मानते हैं कि बदलाव तो हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। माहौल कितना बदला है पिछले कुछ सालों में? माहौल बदला है, लेकिन अभी वैसे भी है, बोलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। कुछ कहेंगे क्या पता, पूरा नहीं कह पाते हैं। अभी भी वैसी चीजें हैं नहीं जैसे बोली जाती थी, चाहे फेसबुक पे हो चाहे ऐसी जुबान पे हो, नहीं कह पाता इंसान, डरता है कहने से, खुल के डरते हैं। वो चीजें अभी है नहीं, बात नहीं कह सकते, वो पूरा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन चीजों से डरते हैं। लेकिन माहौल जो शांति वाली माहौल है वो देखो यहाँ पे होता है, कभी होती है शांति, कभी नहीं होती है, ये चलता रहता है। यहाँ के माहौल के बारे, यहाँ के मौसम माहौल के बारे में कभी पता नहीं। मौसम और माहौल के बारे में आप बताइए, कितना बदला है? बदला इतना है, बदला के बहुत बदल जाएगा। पहले महंगाई देखो, किसी दुकानदार के पास देखो जाओ, कुछ भी नहीं है, मजदूरी मिलती नहीं है, 2-2 महीना 3-3 महीना बैठे हैं, हर चीज महंगाई। चावल देते हैं 5 किलो महीने का, क्या 5 किलो चावल आप खा सकते हो क्या 1 महीने में? नहीं, आप खा सकते हो। फिर हर चीज की महंगाई है, इससे अच्छा है बदलाव मिलेगा। सबके अपने अपने मसले हैं, मुद्दे हैं, और उस पर लोग खुलकर बात भी कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि लोग अपनी बातों को खुलकर कह रहे हैं इस लाल चौक पर, चाहे दुकानदार हो या जो मजदूर हैं, उनकी अपनी अपनी बातें हैं, अपनी समस्याएं हैं जो वो सरकार तक पहुंचाना भी चाहती है और चाहते हैं। और ये जो है कह भी रहे हैं कि माहौल जो बदला है उसका असर जो है ये चुनाव में दिख रहा है कि लोग बड़ी संख्या में वोट करने घर से निकल रहे हैं। बीते 10 साल में घाटी से दहशत और दहशतगर्दी दोनों में कमी आई है। इसी कमी का असर है कि अब लोग खुलेआम घर से निकल रहे हैं, वोटिंग करने की बात कर रहे हैं, और यही लोकतंत्र भी है। इस तरह से चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि लोग जो है, अब लोगों को ये लगने लगा है कि जमहूरियत पे विश्वास क्या बढ़ रहा है लोगों का। ये तब ही मुमकिन हुआ है जब नरेंद्र मोदी ने ये हमारे जम्मू कश्मीर में एक डर खत्म किया है।
आज यहाँ कहीं जगह पत्थरबाजी नहीं है, न कोई क्रैकडाउन है, न रात के छापे हैं। लोग चैन का सांस ले रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा मिल गया है। तभी मुमकिन हो गया है जब नरेंद्र मोदी ने यहाँ एक डर खत्म किया है। आतंकवाद और ये सब जो चीजों में कमी आई है उसकी बड़ी वजह 370 हटना रहा है। 370 क्या हटा यहाँ? 370 तो पहले ही हटा हुआ था। एक मुर्दे को ऐसे ही रखा हुआ था कि कश्मीरी को दिखा रहे थे कि ये 370 है, लेकिन आम लोगों को ये पता नहीं था कि ये लाश खड़ी है वहाँ गुमसे में। इन्होंने लाश बना के रखा था उसको। कस्तूरी लाल को किसने लाया यहाँ? 40 साल पहले उसको किसने बसाया यहाँ? हल्दीराम को किसने लाया यहाँ? उनको किसने बसाया यहाँ? 370 अगर कहीं था तो उनको किसने बसाया यहाँ? ये आज बता रहे हैं लोगों को कि 370 हटाया इन्होंने, पंथी से खत्म किया। वो क्या था? आप हमें बताइए सर, वो क्या था? मैं उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहता हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 1985 है, 1985, लेकिन यहाँ इलेक्शन हुआ है 1987 में, जिसमें जमात इस्लामी या बाकी जितने भी दीनी तंजीमें थे उन्होंने मप बनाया था पूरी जमात ने, और एनसी यहाँ राज कर रही थी। उससे पहले 40 साल पहले 47 से 32 साल राज कर रही थी यहाँ। उसका फारूक अब्दुल्ला का बाप यहाँ बता रहा था लोगों को महज राजकुमारी। वो पहले यहाँ का वजीर आजम रहा था। कुर्सी की लालच के लिए उसने वजीर आजम का पोस्ट छोड़ा और कुर्सी पे बैठा चीफ मिनिस्ट्री का। फिर लोगों को बताया कि आप आलू खाना छोड़ दो, हम आपको चावल देंगे। फिर कहाँ गया वो चावल? अभी जब 87 का इलेक्शन हुआ यहाँ तो क्या किया? रैगिंग किसने की? बाबरी मस्जिद किसने उड़ा दी? बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यहाँ एनसी की गवर्नमेंट थी। तब ये कहाँ थे कि तब ये नहीं बोल रहे थे कि यहाँ हिंदू कश्मीरी को हिंदू मार देंगे? तब मुझे बोलने दीजिए सर। हाँ, ठीक है। हम जल रहे हैं 1990 से 1990 से हम जल रहे हैं। यहाँ के मौसम बच्चे कितने मजार इन्होंने भर दिए, कितने बूढ़ों को इन्होंने ये अडमोरा कर दिया, माजूर कर दिया, कितने जवानों को माजूर कर दिया। पैलेट किसने मंगाया यहाँ? पोटा किसने लगाया यहाँ? होम मिनिस्टर कौन था उस टाइम जब यहाँ पोटा लगा? वो किसने लगाया? उस टाइम तो मुफ्ती था, सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्टर, उसने तो यहाँ पोटा लगाया। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान है, बेकारी की वजह से ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, दूसरी चीजों की तरफ जा रहे हैं। मेन है वही। देखो यहाँ का रेशो क्या है इस वक्त, जो 70% पॉपुलेशन है उनको 30% रिजर्वेशन है, जो 30% पॉपुलेशन है उनको 70% रिजर्वेशन। ये ना जुल्म है और क्या है? बस ये इक्वली करो, बाकी कुछ नहीं। ये चलता रहा था, सियासत को है, ये है सर, हम जानते हैं। मैं उस दौर से हूँ जब जनता पार्टी था, मैं उस वक्त था। चुनावी मूड समझने के लिए हमारी टीम श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में पहुंची। हवा का रुख किसकी तरफ है, कश्मीर में कितना बदलाव हुआ, ये जानने की कोशिश की।